क्या कटिहार नगर निगम के टेंडर में हुई बड़ी हेराफेरी। सिर्फ 13 टेंडर कटिहार के बुडको ऑफिस के बॉक्स में गिराया गया, वहीं पूर्णिया के एसी ऑफिस में 15। आखिर टेंडर होने से पहले संवेदकों की सूची किसने बनाई? क्या है गड़बड़ झाला? किस पदाधिकारी के कहने पर बनाई गई सूची? सीसीटीवी कैमरे के सामने कटिहार नगर आयुक्त कर रहे थे निगरानी, तो दूसरी तरफ टेंडर माफिया दिखा रहे थे अपनी गुंडागर्दी। डर और धमकी की वजह से लोग टेंडर पर्ची नगर निगम के बॉक्स ऑफिस में नहीं गिरा सके। कोई बुडको ऑफिस गया तो कोई पूर्णिया एसी ऑफिस गया। क्या कटिहार नगर निगम के 62 टेंडरों में हुई लाखों रुपए के राजस्व की हेराफेरी? क्या है इस टेंडर घोटाले की पूरी कहानी? देखिए ये खास रिपोर्ट। वारे निगम और निगम सरकार। नमस्कार, मैं छोटू सिंह एक बार फिर बीच हल्ला बोले क्या जरूर। जी हाँ, अभी तक आपने सुना होगा भू माफिया, लेकिन मैं लेकर के आया हूं एक ऐसी कहानी जिसे कहते हैं लोग टेंडर माफिया। जी हाँ, टेंडर माफिया क्यों कह रहा हूं मैं, तो चलिए मैं आपको बताते चलूं कि बीते दिनों नगर निगम में लगभग 64 कार्य के टेंडर डाले गए, निविदा डाली गई। लेकिन वो निविदा डाल रहा था कौन, तो वो सूची हमारे पास है। ये जो सूची है, सवाल यहाँ है कि आखिर ये सूची बनाई किसने? अगर ओपन टेंडर था, अगर ओपन निविदा था, तो आखिर करोड़ों का, लाखों का राजस्व चोरी करने वाला ये टेंडर माफिया है कौन? तो मैं आपको बता दूं कि बीते 6 तारीख को दिन शुक्रवार 12 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच ठीक एसडीओ ऑफिस, जी मैं आपको बता दूं कि नगर निगम के एसडीओ ऑफिस में इस लिस्ट को तैयार किया गया है। वो भी कई माननीय और कई संवेदक के द्वारा बैठ करके लैपटॉप पे ये लिस्ट बनाया जाता है, जिसके बाद 8 तारीख को यह लिस्ट मार्केट में सर्कुलेट कर दिया जाता है। ऑनलाइन टेंडर होती है। जब हार्ड कॉपी डालने की बात आती है तो नगर निगम में लगभग 10-20 उसे गुंडे कहें या कुछ और, सबको बैठा दिया जाता है। जो टेंडर डालने जाते हैं उनसे बात की जाती है और जो उनके विपक्ष में है उन्हें भगा दिया जाता है। ये तो एक जांच का विषय है, ना मैं इस कागज की पुष्टि कर रहा हूं, ना जो लोग वहां बैठे मैं उसकी पुष्टि कर रहा हूं। लेकिन सूत्र बताते हैं कि 6 तारीख को यह टेंडर का जो कॉपी बना हुआ है, ये 6 तारीख को बनाया गया है। और जो 13 तारीख को जो टेंडर गिर रही थी, जो निविदा गिर रही थी हार्ड कॉपी, वो भी नगर आयुक्त के चेंबर के बगल में, वहां पे लोगों को जाने से रोका जा रहा था, जिस कारण से बुडको ऑफिस में 13 तो वहीं एसी ऑफिस पूर्णिया में 15। अगर कटिहार के लोग टेंडर गिरा रहे हैं तो नगर निगम में क्यों नहीं? क्यों उन्हें बुडको ऑफिस जाना पड़ा और क्यों जाना पड़ा एसी ऑफिस पूर्णिया? सवाल तो सबसे बड़े हैं कि वो रोकने वाले लोग कौन थे, जो कि निविदा गिरने में कहीं ना कहीं अपनी सहमति असहमति जता रहे थे। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें राजस्व की बहुत बड़ी चोरी की गई है। एक टेंडर पे 2 पेपर गिरता है तो वो साफ फर्जीवाड़ा है, क्योंकि शेड्यूल रेट पे लोग यहाँ पे एक डम्मी गिरा करके अपना कार्य लेते हैं और उसी कार्य को जब आप धरातल पे देखिएगा तो अनियमितता और गुणवत्ता पर सवाल उठते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे टेंडर माफिया सक्रिय हो चुके हैं। क्या है टेंडर माफिया की पूरी कहानी, वो तो सीसीटीवी कैमरे में कैद है। अगर जांच की जाए निगम प्रशासन के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा 6 तारीख को 12 बजे से लेकर के दिन के 3 बजे तक कि कौन लोग वहां बैठे हुए थे। दूसरी बात, 13 तारीख को दिन के 1 बजे से लेकर 3 बजे तक कौन वो लोग थे जो दूसरे लोगों को जाने से रोकते थे। मैं इस बात की पुष्टि मैं नहीं कर रहा, मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा, लेकिन ये अगर गंभीर आरोप लगते हैं तो सीसीटीवी फुटेज की जांच होनी चाहिए। देखिए इस पूरी रिपोर्ट को। जी, आपको बता दें कि तारीख 13 दिसंबर और स्थान कटिहार नगर निगम का ऑफिस, जहां कटिहार जिले के 62 टेंडरों के करीब करोड़ रुपए की कार्य निविदा पर्ची डाली गई। बिहार सरकार की टेंडर प्रक्रिया के नियमों के अनुसार किसी भी नगर निगम में टेंडर की बोली नगर आयुक्त, नगर मेयर और सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होती है। टेंडर लेने वाला कोई भी शख्स पर्ची बनाकर टेंडर बॉक्स में दोपहर 3 बजे तक जमा कर सकता है। अगर सरकार के नियम की माने तो टेंडर ड्रॉप के आधे घंटे बाद जैसे ही ड्रॉपिंग का टाइम खत्म होता है वैसे ही बॉक्स खोल दिया जाता है। लेकिन यहां पर 24 घंटे बीत जाने के बाद भी बक्सा बंद था, लेकिन सभी संवेदक को संध्या के 6 बजे मैसेज द्वारा दे दिया गया। आपको बता दें कि बॉक्स के चारों तरफ टेंडर माफियाओं का पहरा होता है, जो कमीशन के चक्कर में अपने ही खास लोगों की पर्ची उस बॉक्स में डालने देते हैं और बाहरी लोगों को खदेड़ दिया जाता है। यह पूरा खेल नगर निगम में खुलेआम होता है। ऐसा लगता है कि टेंडर माफियाओं का निगम के अधिकारी से उनकी इतनी मिलीभगत है कि वो बस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं।
टेंडर माफियाओं के पास जिनकी लिस्ट थी, सिर्फ उनका ही नाम टेंडर बॉक्स में गिराया गया, क्योंकि पूरी लिस्ट टेंडर माफिया द्वारा मैनेज हो रही थी। तय रेट में टेंडर माफिया सरकार को लाखों रुपए का चूना लगा रहे और प्रशासन की सेटिंग से 2 से 4% की कमीशन खाकर अपने ही खास लोगों को टेंडर दिलवा रहे। ये पूरा खेल इस समय कटिहार में धड़ल्ले से चल रहा है। वहीं बताते चले कि ये पूरा खेल कटिहार नगर निगम के आला अधिकारियों की नाक के नीचे हो रहा। वहीं जानकारी के मुताबिक ये भी बता दें कि ऑनलाइन टेंडर के ठीक 5 दिन पहले यानी 6 तारीख को 12 बजे से 3 बजे के बीच सहायक अभियंता के चैम्बर में लैपटॉप पर बैठकर कुछ माननीय और कुछ संवेदकों के द्वारा एक लिस्ट बनाई गई थी और इसी लिस्ट के अनुसार टेंडर ड्रॉप हुआ। बता दें कि हल्ला बोल इस तरह की जानकारी की कोई पुष्टि नहीं करता, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अगर नगर निगम के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाए तो सत्य खुद ब खुद सामने आ जाएगा। यहां तक कि शेड्यूल रेट पर यह सब कुछ हुआ और ये वायरल लिस्ट भी सामने है। हम इस लिस्ट की पुष्टि नहीं करते, लेकिन अगर सच में इस लिस्ट के अनुसार टेंडर गिराए तो नगर निगम का विवादों में घिरना तय। वहीं अब सवाल यह भी है कि कल 13 तारीख को टेंडर ड्रॉपिंग के समय आखिर वो कौन लोग थे जो नीचे 10 से 20 की संख्या में किसी को ऊपर जाने से रोकते थे और उनको बुलाकर बात करते थे। इस मामले की भी सीसीटीवी फुटेज की जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये पूरा खेल कटिहार नगर निगम के आला अधिकारियों के नाक के नीचे हो रहा है। फिलहाल ये पूरा मामला जांच का एक बड़ा विषय है और इस पर कितना तगड़ा एक्शन होता है ये देखने वाली बात होगी। आगे टेंडर भी कंप्लीट होने पर संवेदक को निविदा मिलती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इसके बाद मैं फिर से आप लोगों के बीच दोनों लिस्ट का मिलान कर पूरी सच्चाई सामने रखूंगा।